सो ये गाइस, माय नेम इज अथर्व और अंकित बयानपुरिया इज नॉट विनिंग दिस फाइट। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अंकित बयानपुरिया का जो बेस है, जो एक्सपीरियंस है और जितना भी जो उसने सीखा है दागिस्तान जाकर रेसलिंग वगैरह, वो सब अभी अभी सीखा है। मतलब 1-2 साल के टाइम पीरियड में उसने दागिस्तान और ये एमएमए ट्रेनिंग स्टार्ट करी है, 2-2.5 साल। और उसका बेस क्या था? अंकित बयानपुरिया का बेस था रेसलिंग। पर उसने वीडियो भी डाली थी कि वो रेसलिंग ज़्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं कर पाया, उनको कुछ नेक इंजरी या कुछ हो गई थी इस वजह से। और जो अरमान सारूकन है, अगर अगर तुम नए हो तो तुम्हें नहीं पता कि अरमान सारूकन कौन है, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। अरमान सारूकन सबसे पहले तो एक बिलियनियर है, जो उसको कोई ज़रूरत ही नहीं है फाइट करने की। वो सिर्फ अपने प्लेजर और अपने अपने लिए लड़ता है। वो मतलब उसको कुछ करना है, अपना नाम करना है, सिर्फ वो अपने नाम के लिए लड़ता है। अरमान सारूकन लग्जरी कार्स में बैठता है भाई। उसका बाप बिलियनियर है, उसको कोई ज़रूरत नहीं है किसी से भी जाके फाइट करने की। वो आराम से चिल लाइफ जी सकता है। पर उसने फाइटिंग चुनी। फाइटिंग जो कि एक स्पोर्ट है, वो कि एक पुअर मैन स्पोर्ट्स कहलाता है। कि लाइक जो पुअर है, जैसे एलेक्स परेरा, ये पहले टायर शो में काम करता था। और भी बहुत सारे, कॉर्नर मैग्रेगर एक प्लम्बर था। तो इसको एक पुअर मैन स्पोर्ट्स की तरह देखा जाता है कि एक गरीब आदमी लड़के जीत सकता है। पर नहीं, अरमान शाहरुखियान पहले से ही बहुत अमीर है। ठीक है, अब वो वाली बात हट गई, अमीर वाली। सेकेंड बात, जब उसने अपना यूएफसी डेब्यू करा था, तो डेब्यू फाइट में उसको, उसके सामने उसका अपोनेंट था इस्लाम मकाशिव। इस्लाम मकाशिव को उसने 2-2 रेसलिंग में, मतलब फुल डोमिनेंस तो नहीं, मतलब इस्लाम मकाशिव बहुत पहले, बहुत मतलब, अब तो तुम जानते हो, अगर यूएफसी देखते हो तो तुम्हें पता है इस्लाम मकाशिव कौन है। उसको उसने टक्कर दी थी रेसलिंग में। हार गया था अरमान सारूकियान उससे, पर हारने के बाद वो 5 फाइट की विन स्ट्रीक पे था अरमान सारूकियान। अगर तुम चार्ल्स ओलिवेरा को भी जानते हो, चार्ल्स ओलिवेरा डू ब्रोस, उसकी बहुत एडिट्स आती है कि वो, अगर उसने एक बार कुछ कर दिया, उसने तुमको ग्राउंड पे पकड़ लिया, तो तुम छूट के नहीं भाग सकते उससे। पर चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस अरमान सारूकियान में, जब चार्ल्स ओलिवेरा ने उसको हेडलॉक लगाया था नीचे, गुलिटिन चोक जिसको कहते हैं, बहुत डीप चोक था, उसके बाद भी अरमान सारूकियान ने टैप नहीं करा, वो निकल गया था। और फिर एंड में जाके उसने फाइट जीत ही ली, अरमान सारूकियान ने। और जैसा कि अगर तुम आरएएफ देखते होंगे, रेसलिंग मैच, फ्री स्टाइल रेसलिंग जो होती है, अगर आरएएफ में अरमान सारूकियान और अंकित बयानपुरिया की मैच होती, तो मैं एक बार को कह सकता कि भाई है, अंकित बयानपुरिया के पास चांस है, उसके पास बेस है। उसने रेसलिंग स्टार्ट करी तो उसके बाद 75 हार्ड ऑडियंस बहुत है। मतलब अंकित बयानपुरिया की पब्लिसिटी बहुत है और अरमान सारूकियान की भी बहुत है, इस वजह से मैच हो रहा है। पहली बात, हाइप एफसी में। और हाइप एफसी में सिर्फ रेसलिंग नहीं होती, हेडलॉक, लेग लॉक और ये सब भी होता है हाइप एफसी में। इसीलिए मुझे नहीं लगता कोई चांस है। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि अंकित बैनपुरिया दूर दूर हट के खेले, उसे रेसलिंग में इन्वॉल्व रखे, ग्राउंड पे ना जाए। तो अंकित बैनपुरिया टाई करवा सकता है मैच। देर इज़ नो ऑप्शन ऑफ विनिंग। मुझे नहीं लगता कि वो जीत सकता है, क्योंकि द जिस तुमने अगर कोई रील वील देखी होगी तो उसमें कमेंट्स में लिखा है ब्रो गॉट द फाइनल बॉस। क्यों बोल रहे हैं भाई अरमान शाहरुखन को फाइनल बॉस? क्योंकि उसकी स्किल्स भाई, शारान बुलेट के साथ हाइप एफसी में लड़ा था अरमान शाहरुखन। उसमें भी उसने डोमिनेट ही करा था, पर वो एट द एंड टाई हो गया था मैच। सो बस यही रीज़न है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि अरमान शाहरुखन के सामने कोई चांस नहीं है अंकित बैनपुरिया का। पर हाँ, आई एम इंडियन एंड मेरी तरफ से तो फुल सपोर्ट है भाई अंकित बैनपुरिया को। नो पर्सनल हेट, पर अगर स्टैटिस्टिक देखी जाए तो मुझे नहीं लगता कि अंकित बैनपुरिया जीत सकता है। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जो नए फैंस है, जो अभी अभी इन्वॉल्व हो रहे हैं यूएफसी या किसी भी तरह के कॉम्बैट स्पोर्ट में, वो एक फेक एक्सपेक्टेशन लेके नहीं आए कि अगर भाई इंडियन लड़ रहा है तो वो जीतेगा ही सही। क्योंकि वो फिर छोड़ देंगे देखना। अगर उन्हें देखा, उन्हें वेट करा 1 तारीख तक की फ़ाइट होगी भाई, फाइट देखते हैं, और वो हार गया तो फिर वो छोड़ देंगे, मुझे नहीं देखना। तो मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि फेक एक्सपेक्टेशंस मत रखो, जो रियल है वो रियल है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर तुमको कुछ भी क्वेश्चंस हो तो नीचे तुम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो।